Hello and a very warm welcome to all. Today we start with the basic of strategic management. हम लोग एक एक करके strategic management के सारे topics को deal करेंगे. तो before we start with strategic management, हम लोग ये जाने कि आखिरकार strategy in terms of strategic management, strategy आखिरकार होता क्या है. तो strategy जो word है ये basically military administration से लिया गया है. जब मिलिट्री वाले लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे वो अपने ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को डिप्लॉय करेंगे, कहाँ वो उनको भेजेंगे, कैसे उनको स्किलफुली मैन्यूवरिंग ऑफ द ट्रूप्स, कहाँ स्किलफुली उनको एक जगह से दूसरी जगह से पोजीशन करेंगे ताकि आर्मी ठीक से काम कर सके, आर्मी ठीक से अपना फंक्शन कर सके, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ अ कंट्री. तो वो जो स्ट्रैटेजी वर्ड है, ये स्ट्रैटेजी वर्ड वहाँ से आया है. बिज़नेस में हम लोग यही ट्रूप्स के बदले रिसोर्सेज यूज़ करते हैं. तो रिसोर्सेज क्या होता है इन इकोनॉमिक टर्म्स? रिसोर्सेज आर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज या अदर गुड्स एंड सर्विसेज. तो जब बिज़नेस में हम रिसोर्सेज में अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज हो सकते हैं. फिज़िकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, कैपिटल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को हो सकते हैं. तो ये सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं ये हमेशा लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं, लिमिटेड होते हैं. और हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है ऑफ दीज स्कार्स और द लिमिटेड रिसोर्सेज. अब स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान दैट रिलेट्स द स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द चैलेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट. Now, one thing which we need to relate here is when we talk about environment, we are talking about the business environment. The business environment is, you can go to the other, business environment slides, and business environment video has already been uploaded on my YouTube site. You can go and check it out. Business environment जो होता है वो आपका एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है. तो जब हम एक्सटर्नल और इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके उसके बाद कुछ प्लान बनाते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं ताकि हमारी जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स स्ट्रैटेजिक एडवांटेज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सके, ले सके, और जितने भी एनवायरनमेंट में चैलेंजेस या चेंजेस हो रहे हैं उसको अच्छे से डील कर सके, उसको ओवरकम कर सके. तो जब हम ऐसा कुछ प्लान बनाते हैं तो उसे हम स्ट्रैटेजी कहते हैं. इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहले क्या करना है कि जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वही होता है कि आप एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं या एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं. जब हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं तो हमारे गोल्स, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पता चलते हैं. तो जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स क्या है. जो ऑर्गेनाइजेशन के सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे या जो स्ट्रैटेजी जो टॉप लेवल मैनेजर या जो भी मैनेजर्स बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं, इट शुड बी एन अलाइनमेंट विद दैट. उसके हिसाब से होना चाहिए. जितने रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को अटेन कर सकती है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके. और जब ये सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो जाता है, कीपिंग इन व्यू द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द strategy formulation. Now there have been various definitions which have been given by people. You can as part of examination आपको ज़रूरी है कि आप कोई भी एक definition उसको अच्छे से याद करें, because 1 mark questions जब आता है आपका तो if there are subjective questions you tend to change words here and there, but objectives you can't change word. If the question comes कि अगर आप strategy को define करो तो हर एक जन क्या होता है, हर एक एग्जामिनर अपने आंसर्स में कुछ कीवर्ड्स ढूंढते हैं. लेकिन यही मान लीजिए आप यू राइट योर आंसर दैट द स्ट्रैटेजी एज डिफाइंड बाय थॉमसन एंड स्ट्रिकलैंड इज. तो क्या होता है, आपने किसी एक जन की जो है किसी एक पर्सन का जो है आपने उसको कोट किया है, उसके स्ट्रैटेजी, उसके जो भी डेफिनेशन कोट किया है, तो योर एग्जामिनर कैन नॉट कट योर मार्क्स देयर. ठीक है, वो कीवर्ड्स ढूंढे, जो भी ढूंढे, आपने किसी को कोट करके
किसी ऑथर को कोट कर किया है तो योर एग्जामिनर कैन नॉट कट योर मार्क्स देयर। तो ध्यान रखें कि एक जन का कोई भी डेफिनेशन जब भी आप याद करते हैं तो ऑथर के साथ याद करें और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ज़रूर से दिखें। अब स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी जैसे एज डिफाइंड बाय थॉमसन एंड स्ट्रिकलैंड, ही सेड इज़ अ मीन्स यूज टू अचीव द एंड्स। एक तरीका है अंत तक पहुंचने का। स्ट्रैटेजी एक इट इट एक्सप्रेसेस द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट अबाउट द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या हमारा इंटेंशन है, क्या मैनेजमेंट का इंटेंशन है, वो किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स को लिए वहाँ तक पहुँच सके। Now there was Mr. Michael Porter. He said that he's the undisputed guru of competitive strategy, and he said strategy is about the competitive positioning, about differentiating yourself in the eyes of the customer, about adding value through a mix of activities different from those used by competitors. बेसिकली इट मीन्स व्हाट कि आप किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने जो आप काम कर रहे हैं उसको आप किस तरह से एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रहे हैं। कि हम जब कुछ काम कर रहे हैं तो जितने रिसोर्सेज हैं उसको पूरा एनालाइज कर ले रहे हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करके हम अपना पूरा जो है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बना ले रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और जब हम ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो ये हमको क्या दे रहा है, हम अपने कंपटीशन से एक एज हमको प्रोवाइड करता है। एक वी आर अ लिटिल मोर अहेड ऑफ आवर कंपटीशन बिकॉज वी आर प्रिपेयर टू डील विद द फ्यूचर, वी आर प्रिपेयर टू डील विद व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। हेंस इट इज़ यूज एज अ वे ऑफ गेटिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उन्होंने अपने बुक में कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया था, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एंड्स फॉर विच द फर्म इज स्ट्राइविंग एंड हाउ इट इज़ सीकिंग टू गेट देयर। कैसे वो फर्म स्ट्राइव कर रहा है, कैसे वो फर्म सारी कोशिश कर रहा है ताकि आपका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पहुंच सके फर्म और अच्छे से अपना काम कर सके। In their book of 1980s, Thompson and Strickland defined strategy as the pattern of organizational moves and managerial approaches used to achieve organizational objectives and to pursue the organization's mission. अपनी बुक में थॉमसन एंड स्ट्रिकलैंड ने जी में कहा है कि ये एक तरीका है, एक मूव्स है, स्ट्रैटेजी एक तरीका है जब ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशनल मिशन को पहुंचने के लिए जब वो एक प्लान बनाते हैं तो उसे हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। नाउ स्ट्रैटेजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड stratos, which is stratus meaning army, and ago, which means leading or moving. As already said, it has been derived. It was initially used in the military military administration. It is an action. Strategy is an action that the managers take to attain one or more of the organization's goals. Repeated again, यही है, बार बार कहा जा रहा है कि स्ट्रैटेजी एक जनरल सेट ऑफ डायरेक्शन है जहाँ पे वो हम अपने फ्यूचर में देख रहे हैं सारे, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको देख रहे हैं, सारे रिसोर्सेज को दे रहे हैं, और डिपेंडिंग अपॉन दैट हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ है कि हम किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल के जितने एक्टिविटीज़ हैं और रिसोर्सेज हैं उस सब को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर रहे हैं और फिर एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें। ये ऑल्सो it is like you have to, while planning a strategy, it is essential to consider that the decisions are not taken in a vacuum. खाली में नहीं जाता, आपने आपको आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को देखना है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल आता है। इंटरनल में आपके एम्प्लॉयज़, वैल्यूज़, मिशंस वगैरह सब आ जाता है। एक्सटर्नल में माइक्रो और मैक्रो दोनों आ जाता है। जब माइक्रो आता है तो आपके कस्टमर्स, एम्प्लॉयर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडिएटरीज सारे आ जाते हैं, और जब मैक्रो आता है तो आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, legal, regulatory, everything comes. So before making a strategy, it is very important to analyze the business environment, and only then a strategy can be made. It is defined as a knowledge of the goals, the uncertainty of the events, and the need to take into consideration the likely of actual behavior of others. Strategy is the blueprint. It is the blueprint of the decisions in an organization
that shows all objectives and goals, reduces the key policies and plans for achieving these goals, and defines the business the company is to carry on, the type of economic and human organization it wants to be, and the contribution it plans to make to the shareholders, customers, and society at large. So as can be seen, स्ट्रैटेजी क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, एक ब्लूप्रिंट है जो ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि हमें किस राह पे चलना है. आपने पूरा एनवायरमेंटल स्कैन कर लिया. एनवायरमेंट स्कैन करने के बाद हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन, गोल्स वगैरह बना लिए. जब वो बना लिए उसके बाद जब हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं जिसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, उसको बेसिस बना के जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसे हम स्ट्रैटेजी कहते हैं. और जब हम ये स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं तो वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल आवर स्टेक होल्डर्स. जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपके एम्प्लॉयर्स हों, जो आपके एम्प्लॉयज़ हों, शेयर होल्डर्स हों, कंपटीशन हो, आपके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपके सारे स्टेक होल्डर्स को आपको ध्यान में रखते हुए तब आगे बढ़ना है. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी. पहला है, ये स्ट्रैटेजी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फोरसी द फ्यूचर. क्या होता है कि ऑब्वियसली द फ्यूचर इज़ टोटली अनसर्टन. सर्टन पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड हियर इज़ फ्यूचर अनसर्टन है. हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है, तो हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरे अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं. जितना भी हमें ऑर्गेनाइजेशन में और जितने भी अगल बगल जो भी हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के अगल बगल हमारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल में जो भी हमें कंपोनेंट्स हमारे हैं, जो भी उसके हमारे रिसोर्सेज हैं, उसको हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं. एनालाइज करने के बाद हम प्लान बना रहे हैं फ्यूचर का. फ्यूचर इज़ टोटली अनसर्टन, वी डू नॉट नो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन प्रिपेयर्ड रहना हमारा काम है. तो in very big organizations like where they have very big, they have their strategic business units, they analyze the environment depending upon their strategy units. For a sake of a study, तो हम लोग जितने भी वीडियोस में हम लोग 2 एग्जांपल लेके चलेंगे. हम लोग सपोज़ एक सैमसंग लेते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी है, और एक पतंजलि लेते हैं जो हमारी नेशनल कंपनी है. अब जैसे सैमसंग है, सैमसंग का आपका एसी है, फ्रिज है, टीवी है, एंड प्रिंटर है, एंड मोबाइल है, व्हाट नॉट. पतंजलि के भी आप जानते हैं कि आपके कितने सारे आंवला जूस है, तो पीरांतक तेल है, देन देयर इज़ टूथपेस्ट. तो ये सब अलग अलग यूनिट्स है. ये एवरी एसी इज़ अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. पतंजलि का एवरी टूथपेस्ट और आंवला जूस वो उसका एक अपना स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट है. अगर वो आंवला जूस को क्या करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसे हटाना चाहते हैं, उसे रखना चाहते हैं, तो इससे क्या करना है, सबसे पहले उन्हें अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करना है. और जो एनवायरनमेंट को स्टडी करना है, इट इज़ एज रिलेटिव टू दैट स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, राइट. Next, strategy deals with long-term developments rather than routine operations. That is, it deals with probability of innovations of new products, new methods of productions, or new markets to be developed in future. तो ऑब्वियसली विथ व्हाट वी आर सेइंग हियर इज़, जब आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आप गोल्स लेके नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी स्पेशली जब बनती है तो ये लेके चलता है कि आपको क्या करना है. एक्सपेंशन करना है, रिट्रेंचमेंट करना है, उसको लिक्विडिफाई करना है, क्या करना है. तो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी का एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर ये होता है कि इसमें हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स लेके चलते हैं. शॉर्ट टर्म नहीं, एकदम लंबा, अगले 5 साल में क्या करेंगे, 6 साल में क्या करेंगे, ऐसे करके. Strategy is created to take into account the probable behavior of the customers and competitors. Strategies dealing with employees will predict the employee behavior. तो क्या है ना कि आप सिर्फ एम्प्लॉय बिहेवियर का नहीं, हम अपना जब इन्वायरमेंट स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इंटरनल इन्वायरमेंट स्टडी कर रहे हैं. हम देख रहे हैं मेरे पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं. हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्टडी कर रहे हैं. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स से ही हमारा लेना देना है. हमारे इंटरमीडिएटरीज हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं. तो उन लोग सबको का कैसा बिहेवियर रहेगा इन फ्यूचर, हाउ विल दे, जैसे कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज कर सकता है, सप्लायर्स चेंज कर सकते हैं, कंपटीशन और फियर्स हो सकता है,
कंपटीशन ख़त्म भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका कौन सा कंपटीशन वाला जो हो रहा है उसके हिसाब से लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली वी से दैट स्ट्रैटेजी इज़ अ ब्लूप्रिंट और स्ट्रैटेजी इज़ अ रोड मैप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो ओवरऑल विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स बताता है ऑर्गेनाइजेशन को। The objective of the strategy is to maximize an organization's strengths and to minimize the strengths of the competitors. Basically हम जब करते हैं तो हम अपना SWOT analysis करते हैं. SWOT is strength, weakness, opportunities and threats. जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं तो हमें हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है। जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं तो हमें हमारे अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में पता चलता है। तो जब हम स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएंगे जाकि जो भी हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें, बाहर से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिख रहे हैं उसको मैक्सिमम एनकैश कर सकें, जो हमारी वीकनेसेस हैं उसको ओवरकम कर सकें, जो हमारे थ्रेट्स हैं उसको डील कर सकें। एंड हेंस वी वॉट एवर स्ट्रैटेजी वी मेक टू गो हेड इन द लाइफ, राइट। तो इट इज़ बेसिकली, इट इज़ शॉर्ट, इट ब्रिजेस इन द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू बी। आज हम कहाँ हैं और हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं सब चीज़ एनालाइज करके कि आखिरकार अगले 5 साल में, 10 साल में, जो भी है, जो टाइम फ्रेम आप डिसाइड करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि हम कहाँ रहना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रोल ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है प्रिपेयर करने के लिए, क्या चीज़ के लिए? फ्यूचर के लिए। क्योंकि एज सेड अर्लियर ऑल्सो, हम अपने सारे रिसोर्सेज को देख रहे हैं, हम अपने सारे एनवायरनमेंट को देख रहे हैं और उसके बाद हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो हम जब फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ एक प्लान नहीं बना रहे, लेकिन हम एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट जस्ट मेकिंग सम प्लान, और मतलब जैसे the difference between planning and strategic planning is what, if you remember, जो planning की definition होती है, it is the process of planning, organize, management. The difference between strategic management and management is, if you remember, management का definition होता है, management is the process of planning, organizing, etc etc. जो आपका strategic management होता है वो भी होता है जब आपकी strategy बनानी होती है, ठीक है। आप अपना environmental analysis कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन मैनेजमेंट में नहीं आता, ये वाला पोर्शन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रहे हैं? रूटीन जॉब्स का नहीं देख रहे हैं, डे टू डे का वर्क नहीं देख रहे हैं, बल्कि फ्यूचर लॉन्ग टर्म गोल्स को देख रहे हैं। स्ट्रैटेजी हेल्प्स डिस्टिंग्विशन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दी अदर्स। अब क्या है, जब हम अपने रिसोर्सेज हम जानते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने की साथ सोच रहे हैं, हम एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, हम अपने स्ट्रेंथ्स को जान रहे हैं, हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज़ को एनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज़ हैं, इसमें जब हम ज़्यादा काम करेंगे, हम इसके बारे में सोचते हुए अपना जो भी हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अस अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर द अदर्स। हम अपने कॉम्पिटिशन से, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आगे निकलते हैं। स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद सम स्टेबिलिटी। अब सी व्हाट हैपन्स इज, एज सेड ऑलरेडी, दैट फ्यूचर अनसर्टेन है। मुझे नहीं पता कल क्या होना है, बट क्या है कि अगर मुझे नहीं पता कल क्या होना है तो ऐसे ही तो हम नहीं रह सकते। एटलीस्ट हम प्लान करके तो चलेंगे कि हम क्या कल करेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट जो जिसमें करोड़्स एंड करोड़्स और रुपीज़ इन्वॉल्व है, वो तो ये करके नहीं बैठ सकते हैं कि अरे कल क्या होना, फ्यूचर अनसर्टेन है तो हम क्या करें। तो बेसिकली उन्हें क्या करना है, अपना वो अपने रिसोर्सेज देख रहे हैं, वो अपना एनवायरनमेंट देख रहे हैं और वो अपना फ्यूचर प्लान करके चल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, तो मे बी इफ़ यू रीच फॉर 5, यू प्लान टू रीच फॉर 500, यू माइट नॉट रीच 500, आप 450 पे ही रुक जाएं, और एकदम क्राइसिस का सिचुएशन आए तो आप 300 में ही रुक जाएं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे और क्राइसिस आएगा हम डायरेक्ट ज़ीरो पे पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली अगर प्लान करके चलने से जो आपका ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। स्ट्रैटेजी सर्व्स एज अ कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्या होता है कि इवन विद सर्कमस्टांसेस will change, strategy offers an organization a common point of reference. This makes that
If there is a change, the people in and around the organization collectively can know what assumptions, ideas or plans they are going to deviate from. तो व्हाट डज दिस मीन कि एक जब स्ट्रैटेजी हमने ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एनवायरमेंटल एनालिसिस किया, अपना ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बना लिया, विजन मिशंस ऑब्जेक्टिव्स गोल्स वगैरह बना लिया, उसके बाद उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। फ्यूचर मान लीजिए अनसर्टेन है, फ्यूचर में कुछ चेंजेस हो गए, जैसे अभी कोरोना टाइम्स आया, बहुत कंपनीज ने अपने बहुत स्ट्रैटेजीज़ बनाई होंगी, तो अब स्ट्रैटेजी से क्या हो गया, सब कोई को डेविएट करना पड़ गया। बट वॉट हैपन्स इज कभी ये ना द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल्स एम्प्लॉयड, तो दे आर नॉट एट अ लॉस कि अरे हम क्या अब इसकी बात करें। बेसिकली उनको पता है कि ये स्ट्रैटेजी पे हमें काम करनी थी, हमें इस स्ट्रैटेजी से हट के थोड़ा सा काम करना है, और हमें सभी को पता है कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, और उससे सभी को पता है कि उस स्ट्रैटेजी से थोड़ा सा हट के काम करना है। क्या हट के काम करना है, उसके बाद मैनेजमेंट डिसाइड कर लेती है। तो एक कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए सारे एम्प्लॉयज़, सारे एम्प्लॉयर्स, सारे लोग, सारे जो आपके मे बी कस्टमर्स ऑल्सो इफ टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, दे ऑल्सो नो दैट दिस इज़ हाउ दे आर सपोज टू डू। अभी तो कुछ प्रॉब्लम आया है, तो शायद ये लोग अब ऐसे करेंगे, राइट। एक सेंस इट प्रोवाइड्स अ कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी सपोर्ट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अलाइनमेंट। एक क्या होता है कि हमने क्या कहा कि आप इंटरनल एनवायरनमेंट, जब ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट स्टेप, जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है, वो आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग होता है। जब एनवायरमेंटल स्कैनिंग या एनवायरमेंटल एनालिसिस हम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो सबसे पहले क्या है, अपने इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए करती है। जब इंटरनल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखती हुई करती है, तो सारे जिसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके वैल्यूज़, मिशंस, आपके जितने जो एम्प्लॉयज़ वगैरह जो हैं, सबको ध्यान में रखते हैं। जब एक्सटर्नल करते हैं, तो वापस से आपके कस्टमर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडिएटरीज, आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये तो बेसिकली जब हम एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं और हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो ये नहीं कि हम सिर्फ कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं या फिर सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहे हैं। हम इंटरनल एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख रहे हैं, हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख रहे हैं, और जो भी हम अपना स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, दोनों को एक बेसिस बना के उसके बाद बना रहे हैं। द लास्ट रोल ऑफ स्ट्रैटेजी इज इट गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन। Strategy isn't made for the sake of strategy. It is meant to give direction to the things that an organization does. Without such direction, organization would just engage in uncoordinated, fragmented, and possibly counterproductive actions. So it says that कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जब वो एक स्ट्रैटेजी बना दिए, तो बेसिकली वो इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप एज ऑलरेडी सेड, और इट इज़ अ ब्लूप्रिंट, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे आगे जाना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए एक स्ट्रैटेजी नहीं बना हुआ है, इट इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रैटेजी हैज़ नॉट बिन डिफाइन, उन्हें नहीं पता है कि स्ट्रैटेजी क्या है, तो पॉसिबली क्या हो सकता है कि वो शायद अपना गोल से नहीं अलाइन कर पाए, उन्हें पता नहीं है हम क्या काम करें, काम भी कर रहे हैं तो फिर सारे जो है उनका काम कोऑर्डिनेशन में नहीं है, अलग अलग बटा हुआ है, जिसे फ्रैगमेंटेड कहते हैं, या और वो प्रोडक्टिव होने की जगह काउंटर प्रोडक्टिव एक्शंस में कम इनटू प्लेस। Hence, strategy, this is all about strategy. I hope you enjoyed listening as much I enjoyed explaining, and have a nice day. And if you do like my video, please subscribe to my channel and stay tuned for more upcoming videos. Thank you very much.